हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे वेव वेलोसिटीज इन 110 डायरेक्शन, जिसका सेकंड केस। फर्स्ट केस हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो अब हम पढ़ेंगे सेकंड केस जो है हमारे पास, वेव प्रोपिगेटिंग इन एक्स वाई प्लेन विद पार्टिकल मोशन इन एक्स वाई प्लेन। वेव प्रोपिगेट करिए एक्स वाई प्लेन में और पार्टिकल मोशन जो है वो भी एक्स वाई प्लेन में है। तो कंसिडर करेंगे वेव प्रोपिगेटिंग इन एक्स वाई प्लेन विद पार्टिकल मोशन इन एक्स वाई प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें क्या आ जाएगी? इक्वेशन ऑफ मोशन पहले में एक आ रही थी, अलॉन्ग जेड एक्सिस कर रहे थे तो एक जेड आ रही थी, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई प्लेन के लिए तो यहाँ पे दो इक्वेशन ऑफ मोशन आएंगी, और अलॉन्ग एक्स के लिए, अलॉन्ग वाई के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस के लिए इक्वेशन, ठीक है, और ये है अलॉन्ग वाई एक्सिस के लिए। रो कर्ल स्क्वायर वी अपॉन कर्ल टी स्क्वायर। वी जो है अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है अलॉन्ग वाई एक्सिस में, और यू जो है डिस्प्लेसमेंट है अलॉन्ग एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। तो हम इन इक्वेशन को इक्वेशन नंबर ए मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर बी मान लेंगे। ठीक है, तो इनके लिए सॉल्यूशन क्या आ जाएगा मेरे पास? इक्वेशन नंबर ए के लिए सॉल्यूशन आ गया मेरे पास, u इज इक्वल टू यू नॉट एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई माइनस ऑफ ओमेगा टी, बिकॉज ऑफ एक्स वाई प्लेन में प्रोपिगेट कर रही है वेव। ठीक है, और सिमिलरली फॉर वी के लिए अलॉन्ग वाई एक्सिस के लिए v इज इक्वल टू वी नॉट एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई माइनस ओमेगा टी। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 को पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? माइनस ऑफ आयोटा ओमेगा यू नॉट, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई और माइनस ऑफ ओमेगा टी, ये आ गया मेरे पास। अब डबल डिफरेंशिएट करूंगी तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? माइनस ऑफ आयोटा का जो है स्क्वायर करेंगे तो -1 आता है, तो ये आ गया मेरे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पे मैं इसको u पुट कर सकती हूँ, एज यू नो दैट कि यहाँ से इस वैल्यू को मैं u पुट कर सकती हूँ, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। सिमिलरली जब हम x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में मेरे पास वैल्यू आ जाएगी आयोटा के एक्स यू नॉट आयोटा के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई माइनस ऑफ ओमेगा टी। और डबल डिफरेंशिएट करा तो डबल डिफरेंशिएट में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ के एक्स स्क्वायर, और यू पुट कर सकती हूँ मैं। ठीक है, सिमिलरली फॉर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो आयोटा के वाई यू, और डबल डिफरेंशिएट किया तो माइनस के वाई स्क्वायर यू आ जाएगा। ठीक है, और जेड के रिस्पेक्ट में करा तो 0 आ गया, बिकॉज वे प्रोपिगेट करिए ओनली एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास। अब हम इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास आ गया आयोटा के एक्स और v, इस वैल्यू को v पुट कर सकती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे डबल डिफरेंशिएट करा तो आयोटा की वैल्यू आपको पता है -1 होती है। ठीक है, स्क्वायर करके तो ये आ गया मेरे पास माइनस के एक्स स्क्वायर v। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू y की करा तो ये आ गया मेरे पास वैल्यू। ठीक है, अब हमने इक्वेशन नंबर 1 देखनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, कर्ल स्क्वायर यू कर्ल एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी हमने निकाल ली। ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू वाई की निकाली, और यहाँ पे ये वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी। ठीक है, एज यू नो दैट कि प्रोपिगेट करिए लॉन्ग एक्स वाई प्लेन में, और यहाँ से हमने देखना है दिस टर्म इज ऑल्सो 0, और यहाँ पे है एक्स वाई, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो मैं पहले इसकी वैल्यू निकाल लूंगी, फिर बाद में इन वैल्यू को इक्वेशन में पुट करूंगी। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? कर्ल स्क्वायर वी अपॉन कर्ल एक्स इंटू कर्ल वाई। ठीक है, तो यहाँ से मैं कर्ल ओवर कर्ल वाई को बाहर ले लूंगी, तो मेरे पास क्या आ गया? कर्ल वी ओवर कर्ल एक्स, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे निकाली है, ये है आयोटा के एक्स वी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पुट करूंगी कर्ल वाई आयोटा के एक्स वी पुट कर दी। ठीक है, तो अब आयोटा के एक्स को मैं बाहर ले लूंगी, और ये बन के मेरे पास कर्ल वी ओवर कर्ल वाई, ये आ गई मेरे पास वैल्यू। अब इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास? ये हमने निकाली है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो आएगा आयोटा के एक्स, और यहाँ पे आ गया आयोटा के वाई और v आ गया। ठीक है, जब आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो -1 आएगा। ठीक है, तो आएगा माइनस के एक्स के वाई और आगे v, तो ये आ गई मेरे पास, इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस के एक्स के वाई और v आ गई हमारे पास वैल्यू। ठीक है, तो अब हम इन वैल्यू को पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर ए में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए है मेरे पास, तो यहाँ पे कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ये है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने पुट करी तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, माइनस रो ओमेगा स्क्वायर यू इज इक्वल टू -C11 के एक्स स्क्वायर यू माइनस C44 के वाई स्क्वायर यू प्लस C12 प्लस C44 और माइनस ऑफ के एक्स के वाई वी, ये आपको पता है इसकी वैल्यू है हमारे पास। ठीक है,
और ये वाली टर्म तो 0 है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस से इस वाले माइनस ये वाला माइनस कट हो गया, तो ये आ गई मेरे पास वैल्यू अब, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि फॉर द वेव प्रोपिगेटिंग इन क्यूबिक क्रिस्टल तो के एक्स इज इक्वल टू के वाई है, के एक्स को इक्वल टू करना है के वाई के। एज वी नो दैट हमने प्रीवियस केस में पढ़ा था कि के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर पुट कर दो उसको, ठीक है। और हमने यहाँ पे देखा कि के एक्स इज इक्वल टू के वाई है। जब हम के एक्स, ये वैल्यू है हमारे पास के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर पुट किया था। अब के अगर हम के एज हमें ये भी पता है कि के एक्स इज इक्वल टू के वाई भी है। अब मैं के वाई को के एक्स पुट कर दूंगी तो के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, यहाँ पे आ गया मेरे पास 2x स्क्वायर आ गया और यहाँ पे आ गया के स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास के एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई के स्क्वायर के अपॉन 2, ठीक है। तो के स्क्वायर अपॉन 2 और इसको हम क्या लिख सकते हैं, के एक्स के वाई भी लिख सकते हैं। सो पुट करेंगे हम, पुटिंग के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर। तो जब हम इस वैल्यू को इन इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। रो ओमेगा स्क्वायर यू इज इक्वल टू C11 के स्क्वायर अपॉन 2 यू प्लस C44 के स्क्वायर अपॉन 2 यू प्लस के स्क्वायर अपॉन 2 इंटू C12 प्लस C44 इंटू वी, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या देखना है, ये दोनों टर्म देखी तो यहाँ पे u कॉमन है, ठीक है। तो हमारे u और के स्क्वायर अपॉन 2 भी कॉमन है, तो ये ले लिया बाहर और अंदर आ गया हमारे पास C11 प्लस C44 और ये एज इट इज, ठीक है, एज इट इज आ गया। उसके बाद दिस टर्म को हम इसको इधर लेके चले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी, तो ये आ गया मेरे पास इक्वेशन फिर इज इक्वल टू 0 करके ना। अब इन दोनों में से देखेंगे हम तो यू जो है कॉमन है यहाँ पे, तो यू कॉमन आ गया फिर से। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, C11 प्लस C44 इंटू के स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ऑफ रो ओमेगा स्क्वायर और ब्रैकेट में यू बाहर आ गया जो हमारे पास कॉमन है इन दोनों टर्म में, प्लस C12 प्लस C44 ये एज इट इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे इसको। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन जब हमने सारी वैल्यू पुट करी थी इक्वेशन नंबर ए में जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस थे। अब हमने जब बी में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, सिमिलरली इक्वेशन नंबर बी। तो इक्वेशन नंबर बी के लिए हमारे पास यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट होगा बिकॉज यहाँ पे यू डिस्प्लेसमेंट था तो यहाँ पे वी डिस्प्लेसमेंट आएगा और यहाँ पे वी आया तो यहाँ पे यू आएगा, बाकी सिमिलर इक्वेशन आएगी, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को 4 पुट कर देंगे, इसको 5 पुट कर देंगे, ठीक है। नाउ दिस पेयर ऑफ इक्वेशन 4 एंड 5 गिव्स द सिंपल सॉल्यूशन दे रही है फॉर द वे 110 डायरेक्शन में, फॉर विच के एक्स और के वाई को क्या पुट कर रहे हैं इज इक्वल टू के अपॉन √2 पुट कर देंगे। Now the condition of the solution is that the determinant of the coefficient u and b should be equal to 0। तो हमने डिटर्मिनेंट को पुट करना है 0 के इक्वल पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 को देखेंगे हम, 4 एंड 5 को, तो हमने इन डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0, तो u के रिस्पेक्ट में जो है तो ठीक है, तो ये लिख दिया हमने उसी तरह, ठीक है। दिस वन इज इक्वल टू 0। नाउ अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जब हमने इसको मल्टीप्लाई करा तो ये आगे मेरे पास टर्म, ठीक है, सिमिलर है, का स्क्वायर माइनस ऑफ दिस का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम इसको ओपन कैसे करेंगे, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, तो 2 से 1/2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा मेरे पास, और इसका स्क्वायर ओपन करके ये आ गया मेरे पास k4 C12 प्लस C44 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 0, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, ये पॉजिटिव टर्म है और ये इस टर्म को मैं आगे ले लूंगी, ठीक है। ये ले ली मैंने आगे, रो स्क्वायर अपॉन ओमेगा 4 माइनस ऑफ रो ओमेगा स्क्वायर C11 प्लस C44 के स्क्वायर, ठीक है। और इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या है मेरे पास, k4 अपॉन 4 कॉमन है, ठीक है। तो ये कॉमन ले लिया मैंने और अंदर क्या रह जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में C11 प्लस C44 का स्क्वायर माइनस ऑफ C12 प्लस C44 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकती हूँ मैं रो ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, ठीक है, और बाकी एज इट इज लिख दिया इज इक्वल टू 0। नाउ ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसका सॉल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल टू b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास x क्या है, x ये है हमारे पास, सिर्फ x बोला है, x स्क्वायर नहीं बोला है, तो यहाँ से हम स्क्वायर नहीं लिखेंगे, सिर्फ रो ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। सिमिलरली बी क्या है हमारे पास, C11 प्लस C44 के स्क्वायर है प्लस माइनस, और यहाँ से बी स्क्वायर लिखेंगे माइनस ऑफ 4ac, 4a हमारे पास है, 1 है a हमारे पास और c है हमारे पास ये, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया अपॉन
2 इंटू ए जो है 1 है। क्या आ जाएगा कि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, K4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और इनको ओपन कर दिया, तो ये आगे माइनस में टर्म माइनस ऑफ K4 C11 प्लस C44 होल स्क्वायर प्लस ये आगे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो K4 C12 प्लस C44 का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस वन इज अ सिमिलर, ये प्लस का ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, ये बचेगा रो ओमेगा स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू C11 प्लस C44 के स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ठीक है, प्लस माइनस, और ये बचा सिर्फ ये वाली टर्म बची थी मेरे पास, ये आ गया, ठीक है। अब अंडर रूट को मैं स्क्वायर से कैंसिल कर दूंगी, तो इसके स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो गया और इसके भी एक स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो मेरे पास सिर्फ के स्क्वायर बचा और इसका ये बचा C11 प्लस C44 बचा और ये दिस वन एज इट इज, ठीक है। नाउ तो यहाँ से क्या है, के स्क्वायर या के स्क्वायर यहाँ पे कॉमन आ गया, के स्क्वायर हमारे पास, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, C11 प्लस C44 प्लस माइनस C12 प्लस C44 का ब्रैकेट अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आगे मेरे पास इक्वेशन। नाउ इसके आगे क्या है, फॉर पॉजिटिव साइन के लिए क्या वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो फॉर पॉजिटिव के लिए एक वैल्यू निकालेंगे, एक नेगेटिव के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो ये आगे जब यहाँ पे हमने सिर्फ पॉजिटिव लेना है, तो मेरे पास ये वैल्यू ओपन करेंगे इसको, C11 प्लस C44 प्लस C12 प्लस C44 अपॉन 2 और के का स्क्वायर, इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। फॉर नेगेटिव साइन के लिए यहाँ पे नेगेटिव लेंगे, तो यहाँ पे कैंसिल क्या हो जाएगा, C44 और C44 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, C11 माइनस C12 अपॉन 2 के स्क्वायर, ये बचा मेरे पास, इसकी वैल्यू 6 और 7 इक्वेशन आ गई। नाउ द इक्वेशन नंबर 6 गिव्स द लॉन्गिट्यूडिनल वेव एंड द इक्वेशन नंबर 7 गिव द ट्रांसवर्स वेव दे रहा है हमें। तो फ्रॉम 6 इक्वेशन से हमारे पास ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर क्या आ गया है, दिस वैल्यू आ गई मेरे पास, C11 प्लस C12 प्लस 2C44, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों प्लस हुआ तो 2C44 आ गया अपॉन 2 रो आ गया है। तो V लॉन्गिट्यूडिनल क्या है, W अपॉन के जो है लॉन्गिट्यूडिनल V होता है, ठीक है, B होता है सॉरी, तो इज इक्वल टू ये क्या आ गया, अंडर रूट में आ गई ये सारी वैल्यू, तो ये आगे वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव ऑब्टेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 से आई, और सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 से हम वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव निकालेंगे, तो ये आ जाएगी मेरे पास अंडर रूट ऑफ दिस वन, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारे पास विच गिव्स द पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग 110 एंड परपेंडिकुलर टू द वेव वेक्टर के में, ठीक है। थैंक यू सो मच।